वेलकम टू पल्लू ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम साकिब जावेद है और हम डाटा स्ट्रक्चर्स इन सी के को स्टडी कर रहे हैं इन तमाम ट्यूटोरियल्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है जो हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे वो है स्टैक। इससे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को स्टडी किया है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होती हैं और कितने और हम उनको किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम नई एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पढ़ेंगे, एडीटी इसको हम कहते हैं, और वो है स्टैक। ठीक है, सो बेसिकली स्टैक है क्या, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टैक एक तरह की लिस्ट ही होती है, मगर उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं कि हम हर लिस्ट के, आपको भी पता है, 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम सिर्फ एक ही एंड के ऊपर इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ कंट्रोल एक एंड का होता है, बाकी तमाम लिस्ट जो है वो हमारे पास वैसी की वैसी पड़ी होती है। राइट, तो जिस एंड के ऊपर हम अपना ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हम उस एंड को टॉप कहते हैं और दूसरे एंड को बॉटम कहते हैं। ठीक है, अभी आपको इसकी इतनी खास समझ नहीं आई होगी, मगर जब आप ग्राफिकली इसको देखेंगे डायग्राम के थ्रू, तो आपको सब प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी कि स्टैक होता क्या एक्चुअली। तो अब हम देखते हैं कि स्टैक यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्टैक्स को मेजर फंक्शन कॉल्स में यूज़ करते हैं और मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? फंक्शन कॉल्स का मतलब ये है कि अगर आपका प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, राइट, और अब आप एक किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट, आप उस फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं, ठीक है, और वो कुछ चीज़ों आपको रिटर्न भी करेगा। सो इस दौरान जब आप उस नए फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो जो उसके पैरामीटर्स होंगे और आपका जो रिटर्न एड्रेस होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो आपका हमेशा स्टैक के ऊपर स्टोर होगा। राइट, मतलब कि आपने नए फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भेजी हैं ABC, तो ABC कहाँ जाएंगे, वो पहले स्टैक के ऊपर स्टोर होंगे। राइट, फिर वो फंक्शन उनको स्टैक से उठाकर एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस रिटर्न वैल्यू करेगा उस एड्रेस के ऊपर, जो एड्रेस भी स्टैक के अंदर ही पड़ा होगा। राइट, तो जब भी आपका फंक्शन कॉल होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको स्टोर करने पड़ते हैं कहीं पर, तो वो स्टोरेशन जो है उनकी वो आपकी स्टैक के ऊपर होगी। राइट, मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि अगर आपके 2-3 प्रोग्राम्स इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो कहाँ पर उनका जो डाटा वगैरह पड़ा होगा तो वो भी जो आपका स्टैक के ऊपर पड़ा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो होती है रिकर्जन। जब भी आपको कोई फंक्शन है वो रिकर्सिवली कॉल हो रहा है बार बार, राइट, तो आपको पता है कि जब वो रिकर्सिवली कॉल होता है, जब वो आखिरी बेस केस पर चला जाता है तो वो वापस एग्जीक्यूट होना शुरू होता है उल्टा। राइट, तो इस दौरान जो उसका वो हर स्टेप पर जो डाटा होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो आपका स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है, वो हार्ड मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हो रहा होता। तो इसलिए उसको आसानी होती है स्टैक से उस चीज़ को उठाने के अंदर। इसका एक जो है डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा जब हमारा ये टॉपिक एंड होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम डायग्राम के थ्रू हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो स्टैक का मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक पाइल होती है स्टैक, कि आप एक ढेर लगा रहे हैं एक के ऊपर एक। राइट, तो आपके पास सपोज करें एक पाइल ऑफ प्लेट्स है, एक प्लेटों का ढेर है, तो आपके पास नीचे वाली प्लेट है एक 1, राइट, उसका जो टॉप होगा और जो उसका बॉटम होगा वो सेम ही है, क्योंकि अब हमारी लिस्ट, आप इमेजिन करें कि एक जो पाइल है वो एक लिस्ट है, एक तरह की स्टैक है, स्टैक लिस्ट। राइट, तो अब उसका एक 2 एंड्स होते हैं लिस्ट के, तो इसका जो एक ही नोड है तो इसका दोनों एंड उसके सेम ही होंगे, टॉप भी यही है बॉटम भी यही है। राइट, मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ, राइट, 2, तो अब उसका टॉप चला गया है 2 के ऊपर और बॉटम चला गया है नीचे। बॉटम हमेशा वहीं पर रहेगा, आपका टॉप शिफ्ट होता रहेगा उसके साथ साथ। जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे, राइट, इसके ऊपर मैं और चीज़ ऐड करता हूँ, टॉप ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर और ऐड करता हूँ, टॉप ऊपर चला जाएगा। राइट, तो टॉप के ऊपर आप इंसर्शन करते रहते हैं। अब मैंने टॉप के ऊपर इंसर्शन कर दी 2 की, अब मैं जब डिलीट करना होगा तो मैं टॉप से डिलीट करूँगा। तो अब मेरा जब डिलीट हो गया टॉप, सॉरी इसके अंदर डिलीट नहीं किया उसने एक और चीज़ ऐड कर दी है टॉप में 3, मगर अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो आपके ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, आपका टॉप दोबारा पीछे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और आपके पास ये वाली इमेज दोबारा बन जाएगी। राइट, तो इस तरह ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि जो स्टैक है वो एक तरह का ढेर ही होता है, उसके ऊपर हम उसके ऊपर वाली साइड को हम टॉप कहते हैं और उस टॉप के अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। राइट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ टॉप एलिमेंट के ऊपर आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। अब ऑपरेशंस कौन कौन से आप परफॉर्म करते हैं हमेशा स्टैक के ऊपर, आपके 3 ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप एंड टॉप। पुश का मतलब होता है कि पुश को हम इंसर्शन कहते हैं, पॉप को हम रिमूवल करते हैं और टॉप को हम सिर्फ एग्जामिन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आपने कोई नया डाटा इंसर्ट करना है, कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप हमेशा पुश का ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जो कि टॉप के ऊपर वो एलिमेंट क्या कर देगा, ऐड कर देगा। पॉप करेंगे तो जो टॉप के ऊपर एलिमेंट पड़ा होगा वो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ टॉप करते हैं तो टॉप का मतलब ये है कि आपका जो सबसे ऊपर एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, वो आपका रीड होगा और आपको रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टैक के टॉप के ऊपर 2 पड़ा हुआ है तो वो उसको रीड करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। ओके, अब एक आपका स्टैक है, दोबारा हम ग्राफिकली इसको देखते हैं। राइट, तो ये ग्राफिकली हमारे पास इमेज बनी हुई है, तो इसका टॉप इस वक्त बिल्कुल एंड पर है और ये हमारा एम्प्टी स्टैक है फ़िलहाल।
जब मैं इसके अंदर कुछ ऐड करूँगा तो मैं पुश कर रहा हूँ एक एलिमेंट को, मैं पुश कर रहा हूँ ए को, तो वो टॉप के ऊपर ए आ गया है हमारे पास, ठीक। अब मैं करता हूँ एक और पुश, तो बी मैंने पुश कर दिया, तो अब मेरा टॉप चला गया एक स्टेप ऊपर और मेरा बी इंसर्ट हो चुका है मेरे स्टैक के अंदर। अगले स्टेप में मैं पॉप करता हूँ, जब मैं पॉप करता हूँ बी को, तो सबसे टॉप जिसको पॉइंट कर रहा होगा ना, तो वो चीज़ पॉप हो जाएगी, सबसे ऊपर जो चीज़ पड़ी है बी वो आउट हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम गौर से इस एल्गोरिथम को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये लीफो पर काम कर रहा है, LIFO, लीफो। लीफो क्या चीज़ होती है? लीफो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी चीज़ ऐड हुई होगी वही सबसे पहले बाहर जाएगी, तो इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका स्टैक जो है वो लीफो के ऊपर काम करता है। अब स्टैक के अंदर जो कॉमन एरर्स जो हम देखते हैं वो क्या होते हैं कि पॉप एंड टॉप के ऊपर, अगर आप किसी एम्प्टी स्टैक के ऊपर कर रहे हो, राइट, मतलब कि आपका स्टैक एम्प्टी, आप उसको पॉप करने लग जाएं, और आपका स्टैक एम्प्टी और आप उसको रीड करने लग जाएं टॉप के फंक्शन के थ्रू, तो आपका वो मसला हो सकता है। या फिर आपका स्टैक पहले से फुल है, और फुल है तो आप उसके ऊपर पुश के ऑपरेशंस करते जा रहे हैं, राइट, तो इसको क्या कहते हैं, इसका एरर आ सकता है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टैक के। स्टैक का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि स्टैक की मेमोरी काफ़ी लिमिटेड होती है, राइट, आपके कंप्यूटर्स के अंदर। अगर आपका बहुत बड़ा डाटा है 10,000 या 20,000 पॉइंट्स का, ठीक है, आप उनको एनालाइज या उसको प्रोसेस करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना शुरू कर दें, राइट, तो आपका हर स्टेप के ऊपर जो डाटा है थोड़ा बहुत वो स्टैक के ऊपर स्टोर होने लग जाएगा, राइट। तो स्टैक की मेमोरी तो लिमिट होती है, तो एक वक्त आएगा कि रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होते होते आपका स्टैक फुल हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, राइट। तो इस केस के अंदर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आप फिर स्टैक को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका बहुत बड़ा डाटा है तो आप उसको रिकर्सिवली कॉल ना करें, रिकर्सिवली प्रोसेस ना करें, बेहतर है आपके लिए। आप उसको फॉलो किसी लूप के थ्रू प्रोसेस कर लें, क्योंकि उसमें फिर स्टैक यूज़ नहीं होगा और आपके पास काफ़ी ज़्यादा मेमोरी स्पेस पड़ी होगी। अब स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन दो तरह से हो सकती है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन दो तरह से होती है, इसलिए हम स्टैक को एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया कि जिस चीज़ को हम अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकें वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो हम इसलिए स्टैक को भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं, क्योंकि हम उसको दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होती है सिंगली लिंक लिस्ट और एक होती है अरे, राइट। सिंगली लिस्ट और अरे का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, राइट, कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इस ट्यूटोरियल के अंदर कि स्टैक होता क्या है, राइट, स्टैक की एक बेसिक थ्योरी क्या होती है। अब अगले दो ट्यूटोरियल्स के अंदर हम एक के अंदर स्टडी करेंगे स्टैक विद लिंक लिस्ट और दूसरे में स्टडी करेंगे स्टैक विद अरे, राइट, और दोनों के अंदर हम उन दोनों की कोडिंग को भी अलग-अलग स्टडी करेंगे। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर आपने थ्योरी स्टडी कर लिया, तो अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम उसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच।